वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम मेसी के इंटरव्यू को कवर करेंगे। उसके साथ साथ ट्रांसफर न्यूज़ जो बार्सिलोना से रिलेटेड आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अरोहो की इंजरी अपडेट्स के बारे में भी आपको खबर दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर भी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लियोनेल मेसी के इंटरव्यू के साथ। मेसी ने जो इंटरव्यू दिया है और जो इंटरव्यू में बातें उन्होंने कही हैं, तो उससे एक बात तो कंफर्म है कि मेसी इज बार्सिलोना एंड बार्सिलोना इज मेसी। चाहे तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मेसी को बार्सिलोना छोड़े हुए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और मेसी को आज भी रिग्रेट है कि उनको बार्सिलोना छोड़कर जाना पड़ा। और ये सारी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही, और उन्होंने ये बात कही कि बार्सिलोना को छोड़ना काफ़ी शॉकिंग था, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको बार्सिलोना छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ इतना तेजी के साथ हुआ कि उनको फिर पीएसजी को ज्वाइन करना पड़ा। अब ये इमोशंस होना बिल्कुल जायज़ है और होने भी चाहिए, क्योंकि मेसी ने जो भी अपने करियर में अचीव किया उसमें बार्सिलोना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेसी का बचपन से ही ग्रोथ डेफिशिएंसी का इशू था। वो बार्सिलोना ने इनको स्काउटिंग के दौरान जब स्काउट किया था, और मेसी को फिर मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया उनका, और उसके बाद उनको मौका दिया बड़े स्टेज पे फुटबॉल खेलने का, जिसके बाद मेसी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और मेसी ने भी पूरा का पूरा सूद समेत बार्सिलोना को वापस लौटाया जो कुछ भी बार्सिलोना ने उनके साथ किया था। अब बार्सिलोना की अगर हिस्ट्री आप देखें पिछले 15-20 सालों में, जो कुछ भी बार्सिलोना ने अचीव किया है उसमें मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप चैंपियंस लीग की बात करें, 4 चैंपियंस लीग मेसी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था बार्सिलोना को जिताने में, और डोमेस्टिक टाइटल तो अनगिनत हैं जो बार्सिलोना को मेसी ने जिताए हैं। तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है, और यही बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के केस में भी हुआ था कि मेसी बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे, और बार्सिलोना भी नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे फाइनेंशियल फेयर प्ले के, जिसकी वजह से मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने पहले भी जब इंटर मियामी को मेसी ज्वाइन करने वाले थे, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा ये बातें हो रही थी कि मेसी बार्सिलोना को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन फिर उस भी वहाँ पर बात नहीं बन सकी और मेसी बार्सिलोना में नहीं आ सके, जिसका रिग्रेट कहीं ना कहीं मेसी के इंटरव्यू से हमें नज़र भी आता है, और जो कि जायज़ भी है। और फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मेसी ने ये बात कही कि काफ़ी शॉकिंग था बार्सिलोना को छोड़ के जाना, और पिछले 2 साल जो पीएसजी में रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साल थे। और इंटर मियामी का डिसीजन इसीलिए उनकी फैमिली ने डिसीजन लिया कि वो इंटर मियामी में अमेरिका में जाकर रहेंगे और खेलेंगे, और मेसी ने अपनी फैमिली का जो डिसीजन है उसको बैक किया। और वो कह रहे थे कि मतलब वो फुटबॉल खेलना चाह रहे थे और उनकी फैमिली रिलैक्स रहना चाह रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इंटर मियामी और एमएलएस जो है वो मेरे ख्याल से बेस्ट उनके लिए चॉइस होगी, और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। फिर उनसे सवाल पूछा गया बैलोन डोर का, तो उन्होंने कहा कि ये फुटबॉल में इंडिविजुअल अवार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और अगर ये अवार्ड उनको मिल जाता है तो वो बहुत खुश होंगे, और अगर नहीं भी मिलता तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अवार्ड वो ऑलरेडी कई बार जीत चुके हैं। और वो ज़्यादा प्रेफर जो करते हैं वो टीम की सक्सेस के ऊपर और टीम अवार्ड्स के ऊपर, टीम ट्रॉफीज़ के ऊपर ज़्यादा वो बिलीव रखते हैं, ना कि इंडिविजुअल अवार्ड्स पे। लेकिन अगर वो अवार्ड उनको मिल जाता है तो वो काफ़ी खुश भी होंगे, और अगर नहीं भी मिलता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उन्होंने यही बात बोली कि मैंने ऑलरेडी फुटबॉल कंप्लीट कर दिया है, मैंने सब कुछ फुटबॉल में जीत लिया हुआ है, तो मुझे इन चीज़ों का कोई इतना ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं रहा, और ये चीज़ें उनके माइंड में नहीं रहती हैं। और उन्होंने ये बात कही कि वर्ल्ड कप एक अकेली ट्रॉफी थी, एक ऐसी ट्रॉफी थी जो कि वो मिस कर रहे थे अपने पूरे कैरियर में। अब जबकि वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं तो उनको अब इस तरह के इंडिविजुअल अवार्ड्स में कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब फिर वही बात आती है कि बार्सिलोना के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बात बोली कि बार्सिलोना का से जाना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है उनके लिए, और उसके बाद से वो 2 साल तकरीबन सेटल नहीं हो पाए। तो मतलब वही बात मैं कहूँगा कि मेसी इज़ बार्सिलोना एंड बार्सिलोना इज़ मेसी।
चाहे 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया एक दूसरे से अलहदा हुए इन दोनों को, लेकिन दोनों की के लिए दोनों के हिस्ट्री में एक दूसरे का नाम जो है वो हमेशा जुड़ा रहेगा। और हम बार्सिलोना फैंस भी आज भी अगर हम मौका मिलता है कि जी मेसी को वापस बार्सिलोना में लेकर आया जाए, तो वो मेरे ख्याल से 99% फैंस यही कहेंगे कि मेसी को एटलीस्ट एक सीज़न या एक ऐसी फेयरवेल ज़रूर देनी चाहिए जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो इन दोनों का जो रिश्ता बेशक ये साथ रहें या ना रहें, ये हमेशा साथ रहेगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना की ट्रांसफर्स के बारे में। जो फिलिस का ट्रांसफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट इस टाइम पर हो चुका है, और अब जो खबरें आ रही हैं लेटेस्ट, वो यही खबरें आ रही हैं कि भाई 7 से 8 मिलियन के दरमियान लोन डील हो सकती है बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के दरमियान। तो अब ये देखना होगा कि क्या वाक़ई में ये डील फाइनलाइज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। फिर दूसरी जो न्यूज़ है वो है कैंसेलो के बारे में। वो आप जानते हैं कि पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से ये खबर काफ़ी ज़्यादा हॉट चल रही है, और कैंसेलो के बारे में भी यही बात हो रही है कि अगर बार्सिलोना के इन्वेस्टर्स हैं जो जर्मनी के साथ जर्मन इन्वेस्टर्स के साथ जो डील किया रिसेंटली बार्सिलोना ने, अगर वो 20 मिलियन की अमाउंट मजीद पे कर देते हैं बार्सिलोना को, तो बार्सिलोना के लिए ये डील करना आसान हो जाएगा। लेकिन समहाउ बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस डील को फाइनलाइज करने में। और यही कहा जा रहा है डिफरेंट सोर्सेज से कि कैंसेलो की डील जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और चावी काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कैंसेलो की डील के बारे में, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो बल्दे के भी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। इन केस अगर बल्दे इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर उस सूरत में कैंसेलो जो है वो लेफ्ट बैक की पोजीशन भी संभाल सकते हैं। और अब आखिर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अरोहो। आप जानते हैं कि अरोहो प्री सीजन में भी एक आध दफ़ा जो है वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे, और अभी भी जो है वो बार्सिलोना ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि तकरीबन 1 महीने के लिए अरोहो साइडलाइन पे हो चुके हैं, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है। तो अब ये अरोहो का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम रहा है थ्रू आउट द कैरियर। नो डाउट वो इस वक्त बार्सिलोना के सबसे सॉलिड डिफेंडर हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए इस टाइम पर, और बहुत ही क्रूशियल टाइम पे, जबकि बार्सिलोना पहली गेम खेली है ला लीगा में और 2 पॉइंट भी लूज़ कर दिए हैं, वहाँ पर आकर अरोहो को जो है वो इंजरी हो चुकी है, और मिनिमम वो है 1 महीने के लिए जो है वो बाहर हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि रियल बेटिस के अगेंस्ट जो उनका गेम होगी बार्सिलोना की, उसमें वो हो सकता है कि उनकी वापसी हो। तो अब आरोहो ने तकरीबन पिछले 3 सालों में 53 गेम्स मिस किए हैं। तो आरोहो का ये थोड़ा-सा इंजरी का इश्यू चल रहा है। अब इसको बार्सिलोना किस तरह से डील करेगा, किस तरह से ओवरकम करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि आरोहो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना की डिफेंस के लिए। राइट बैक की पोजीशन भी संभाल लेते हैं, और सेंटर बैक की पोजीशन भी संभाल लेते हैं। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्लासिको में, या आप किसी ऐसे लेफ्ट साइड के विंगर की बात करते हैं जिनको रोकना हो, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखना ही होगा कि वो कब वापस आएँगे और कब वो वापस टीम को जॉइन करके जो है बार्सिलोना के स्क्वाड में वाक़ई बार्सिलोना के डिफेंस को दोबारा से मजबूत करेंगे। क्योंकि अगर अभी आप बात करते हैं तो बार्सिलोना का डिफेंस जो है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्रिस्टियनसन भी आप जानते हैं कि वो थोड़े से इंजर्ड रहे हैं रिसेंटली, और उसके बाद एंगिलो मार्टिनेज उन्होंने रिसेंटली दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन उनको 10-15 दिन का टाइम लगेगा स्क्वाड में वापस आने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त बार्सिलोना की चल रही है। तो अब देखना ही होगा कि अरोहो कब वापस आते हैं। तो ये थी अब तक की वीडियो। होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।